दोस्तों, अमेरिका और यूरोप बार बार इंडिया पर दबाव बनाते हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, चाइना के अगेंस्ट एकदम हमारे कैंप में आ जाओ। लेकिन कल जयशंकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जवाब दिया जो पूरा दुनिया सुन रही है, और यही जवाब इंडिया के लिए एक नया चैप्टर खोलता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब इंडिया ना तो अमेरिका के पुपेट बनेगा, ना रूस का, ना चाइना का, अपना फायदा अपना डिसीजन। यही है असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चलिए समझाते हैं पूरा मामला प्रूफ के साथ। पिछले कुछ सालों से वेस्ट का दबाव बढ़ा है। यूक्रेन वार के बाद यूएस ने बोला इंडिया रूस से ऑयल लेना बंद करो, लेकिन इंडिया ने और सस्ता तेल खरीदा, जैसे आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल के भाव कंट्रोल में रहे। सोचो, अगर इंडिया अमेरिका की बात मान लेता तो आज पेट्रोल 150 के ऊपर होता। चीन, यूएस चाहता है कि इंडिया पूरा का पूरा कैद हो, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक तरफ खड़ा हो। लेकिन इंडिया का अपना रीजन है, अपना ट्रेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना हित है। अब आइए सुनते हैं जयशंकर जी ने कल क्या कहा। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. जयशंकर बोलते हैं इंडिया विल कंटिन्यू टू फॉलो इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखा, साफ साफ कह दिया, इंडिया अपना डिसीजन खुद लेगा। ये एक लाइन सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि एक मैसेज है वेस्ट के लिए। इंडिया एक स्वतंत्र देश है और अपना हित सबसे पहले रहेगा। अब आइए एग्जाम्पल के जरिए से कुछ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऑयल इंपोर्ट, वेस्ट चाहता है कि हम ना खरीदें, लेकिन इंडिया ने रूस से रिकॉर्ड चीप ऑयल इंपोर्ट किया। इससे बेनिफिट किससे हुआ? आपको। पेट्रोल सस्ता, इन्फ्लेशन कम। एग्जाम्पल नंबर 2, डिफेंस डील। रूस से इंडिया का वेपन और S-400 मिसलेस आया। वेस्ट ने ऑप्स किया, लेकिन इंडिया ने अपना डिफेंस कॉम्प्रोमिसेस नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 3, ट्रेड विथ यूएस एंड यूरोप। इंडिया उनके साथ भी रिलेशन बनाए रखा, मतलब बैलेंस मेंटेन किया। यही है असली मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एक तरफ रूस से सस्ता तेल, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ टच डील, और तीसरी तरफ चाइना के खिलाफ बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड। तो सवाल ये है, इसका आम जनता के लिए क्या मतलब है? सबसे पहले, पेट्रोल और डीजल के भाव अगर कंट्रोल में है तो एक बड़ा रीजन यही है। दूसरा, डिफेंस में इंडिया किसी एक कैंप में डिपेंड नहीं है, इसका मतलब सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा, दुनिया को ये मैसेज मिल रहा है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है जो सिर्फ फॉलो नहीं करता बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। अब आप सोचिए, अगर इंडिया वेस्ट का दबाव मान ले तो ना सस्ता तेल मिलता, ना सिक्योरिटी, ना फ्लेक्सिबल होती, और ना ही दुनिया में रिस्पेक्ट होता। इसलिए जयशंकर जी का ये बयान सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि एक घोषणा है कि इंडिया अपने हित के लिए किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये है असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपको क्या लगता है, इंडिया का ये स्टैंड सही है या हमें एक कैंप चुन लेना चाहिए? कमेंट में बताएं।